नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति बहुत ही टेढ़ी है। अगर आप इस टेढ़े चीज को अपने हाथ में पकड़कर आप चाहेंगे कि हम सीधे जो है इससे समझ लें, सहजता से समझ में आ जाएगी ये बातें, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हमने देखा था कि जातीय जनगणना एक ऐसा मसला था जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सत्ता विपक्ष सब बात को भूल करके, पार्टी लाइन को भूल करके एक जगह जो है हो गए थे। ऐसे में बीजेपी जो अक्सर विरोध कहा करती थी, जो आपको बता दें कि तमाम मसलों पर नीतीश कुमार जी के स्टैंड बीजेपी से अलग रहा करते थे, तो वे भी उसमें शामिल थी। हम बात कर रहे हैं जब जातीय जनगणना के मसले को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव और उनके साथ जो है आपको बता दें कि 10 दलों का जो प्रतिनिधि का जो मंडल है वो मुलाकात करने जाता है। मुलाकात के बाद जब दोनों लोग निकलते हैं तो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वे भी कहते हुए नजर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बातों को अच्छे से सुना है और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमें जल्द ही इस पूरे प्रकरण पर जो है संतोषजनक जवाब मिलेगा, फैसला आएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी बिहार आकर के रिमाइंडर भेजने की बात कर रहे हैं और इसके पीछे वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि अब लेट होते जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में बीजेपी के ओर से जो उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, हम बात कर रहे हैं मंत्री जनक राम जी की, तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ा है और उन्होंने कहा है कि जो बिहार के विकासशील मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने के साथ साथ मैंने भी जाने का काम किया था। बीजेपी गई थी वहां पे। नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबकी बातों को सुना। अब वे जो फैसला लेंगे वे सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो ऐसे में जो है इंतजार करना चाहिए। जब बात रिमाइंडर भेजने की हुई और जब तेजस्वी यादव जी के विषय में ये बात उनसे कहा गया कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि रिमाइंडर भेजना है, इसके पीछे ये दलील दे रहे हैं कि अब लेट हो रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का शासनकाल था, सब कुछ था, तो ऐसे में क्या तब लेट नहीं हुआ? क्या कुछ कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं मंत्री जनक राम जी, उनका वीडियो देख लीजिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी जातीय जनगणना के मसले पर जो अलग थलग पड़ी हुई थी, विरोध करते हुए दिख रही थी, उन्होंने यूटर्न ले लिया है। तेजस्वी यादव के लिए भी सहानुभूति दिखा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव कह रहे हैं, पूरा सकारात्मक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फैसला लेना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों की बातों को सुना था, यानी कि बीजेपी जो अलग थलग पड़ी हुई थी बिहार में जातीय जनगणना के मसले पर, वो भी ये बताने में तुली हुई है, जताने में तुली हुई है कि अब हम जो है तेजस्वी यादव के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं जातीय जनगणना के मसले पर। क्या कुछ निर्णय होगा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी कोटे से जो प्रतिनिधि थे जातीय जनगणना वाले समूह में, तो ऐसे में जनक राम जी का ये बयान सुनिए। भाई और धन्यवाद दे देता हूँ। लाने की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी, कुछ टाइम फ्रेम आप लोगों ने तय किया इसको? बस त्वरित करवाई। इस सप्ताह में हम लोगों ने बैठक करेंगे और बैठक करके पहले तो उसको मूल्यांकन करना है, रेट फिक्स करना है। तो एक बैठक इसी सप्ताह में हम लोग करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जितना जल्द हो सके खनन का कार्य शुरू होगा। ये जल्दबाजी होगी। तेजस्वी जी को जब आशा और भरोसा बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है, तो एक सामूहिक डेलीगेशन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मुख्यमंत्री जी सारी बातों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है और देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के आदेश को सर आंखों पे रखेगी। अब प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है, तो तेजस्वी जी अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देर हो रही है इसलिए रिमाइंडर भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और देर उनकी सरकार रही है पूर्ववर्ती, उनके पिताजी रहे, उस सरकार में बहुत देर उन्होंने निर्णय क्यों नहीं करा लिया। ये सरकार सूझ और बूझ से देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता को, सभी समाज के, समृद्ध समाज के लोगों को कहीं अहित न हो, देश के प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे सर्व समाज के हित में निर्णय लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।